क्वेश्चन टैग का पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में 12th के एग्जाम जो है 2026 में होने वाले हैं या किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग 2 मार्क्स का क्वेश्चन एराइज करता ही करता है। तो इसलिए ये मन में डाउट नहीं रखेंगे कि इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ये डेफिनेटली क्वेश्चन इस टॉपिक से आना ही आना है। इसलिए आप जो है जो भी वीडियोस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, आप लोग इसको नोटबुक बना लीजिए और रूल्स बाय रूल्स करके एक एक ग्रामर का स्टेप नोट करते रहिए और इसका प्रैक्टिस भी करते रहिए। और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप भी ट्राई करते रहें कि हम प्रैक्टिस भी। क्वेश्चन टैग का 2 वीडियो बना दिया गया है, आप सर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग में उसमें जो है एकदम बेसिक से आपको गाइड किया गया है, बेसिक से बताने के प्रयास किया गया है। और उसमें लगभग मुझे नहीं लग रहा है कि वीक से वीक स्टूडेंट उस पर प्रॉब्लम हो सकता है उस क्लास में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड। तो क्वेश्चन टैग का ये तीसरा क्लास है, राइट, तीसरा क्लास है। और इसमें भी हम लोग 3-4 रूल्स को कवर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन टैग का जो बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जो है थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे, ये सारी चीज अभी इसमें बहुत ऐसी चीजें बेसिक वाला जो यहाँ नहीं बताया जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आखिर आपको प्रॉब्लम है कहाँ। जब स्टेटमेंट में, यानी स्टेटमेंट क्या है, मूल कथन होता है, यानी जैसे कोई सेंटेंस हो गया, जैसे ये सेंटेंस है तो ये सेंटेंस को स्टेटमेंट बोला जाता है। जब स्टेटमेंट में नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, इन सभी प्रोनाउंस का प्रयोग अगर हुआ है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन टैग जो होता है वो अफर्मेटिव में होगा कि नेगेटिव। ये मैं पहले ही भाई बता दिया हूं कि जब स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में हो तो इसका क्वेश्चन टैग जो होता है वो नेगेटिव में होता है। क्वेश्चन टैग किस में होगा, नेगेटिव में। लेकिन जब स्टेटमेंट ही अगर नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा मैटर है कि ये वाला सेंटेंस नॉट लगा तो नेगेटिव में है, तो इधर जो होगा क्वेश्चन टैग जो होगा तो किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में होगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हैज ही कर देंगे, हैज ही। तो ही हैज नॉट डन माय वर्क, ओ हैज ही। हाँ, तो इस तरह से उसने मेरा काम पूरा नहीं किया है ना, उसने मेरा काम नहीं किया है ना। तो इस तरह से यू सेल्डम टेक, तुम कभी कभार चाय पीते हो या तुम न के बराबर चाय पीते हो ना। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि आप चाय जो है न के बराबर पीते हैं कि पूरा ग्लास पीते हैं ना, पूरा ग्लास, पटियाला ग्लास का चाय पीने की भी एक आदत है बहुत सारे लोगों का, लेकिन यहाँ सेल्डम लगा दिया है, यू सेल्डम टेक टी, यानी आप जो है न के बराबर चाय पीते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेल्डम नेगेटिव वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में, नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ ये सिंपल पर सेंटेंस में थोड़ा सा एक और ध्यान में रखिएगा, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग वहां पे हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यू सेल्डम का सेल्डम टैग लेकर क्या हो जाएगा, डू यू, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। नेक्स्ट, जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देयर हो, वन हो या दिस या दैट हो, दिस या दोज हो, तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में देयर और वन के लिए, देयर या वन के लिए सेम देयर और वन ही होगा, इसमें नो चेंजिंग। लेकिन अगर दिस हो जाए, किसी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दिस या दोज है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के लिए आप इट का यूज कर दीजिए। और वहीं अगर दिस या दैट
दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। और दिस या दोज हो, दिस या दोज हो तो इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, देयर शुड बी अ चेयर, देयर शुड बी अ चेयर। यहाँ पे एक वर्ड थोड़ा सा लिख देता है कि सेंटेंस और कंप्लीट हो जाए, हियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना लीजिए, क्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ चेयर हियर। यहाँ पे एक कुर्सी होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए ना, देयर शुड बी अ चेयर हियर। तो क्या कर देंगे, यहाँ शुड बी है तो नॉट, ये अफर्मेटिव में इधर निगेटिव में हो जाएगा, तो क्या कर देंगे भाई, shouldn't there नो चेंजिंग, there को भी बदलेंगे ही नहीं, वो बदल ही नहीं सकता। one can do it, इसे हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो one can, तो one जो है यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट सेम होगा, तो can't कर दो, can't one कर दो, ठीक है। और those are mine, ये सब मेरा है ना, ये वो सब मेरा ही ना है, तो वहां पे क्या कर देंगे, those are mine, तो क्या हो जाएगा, दोज किसके लिए, दीज अगर हो या दोज हो, दीज हो या दोज हो, इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे हो जाएगा। तो आरंट कर दे भाई, क्या कर देना है, आरंट दे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल में हम लोग पढ़ते हैं कि जब स्टेटमेंट के सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी यहां से हटा दीजिए, जब स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में एनी हो, एवरी हो, सम हो, नो हो और इनसे अगर बॉडी जुड़ा हुआ हो या वन जुड़ा हुआ हो, जैसे आप ऐसे बोल लीजिए, अगर एनी है, एवरी है, सम है, नो है और इनसे आप बॉडी को जोड़ दीजिए या बॉडी से इनको जोड़ दीजिए या आप वन ले लीजिए, वन, जैसे एनीबॉडी, एनीवन, everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one। अगर इस तरह का स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। याद रखेंगे, ये बहुत कॉमन चीज है और बहुत इजी चीज है, लेकिन बहुत ही लोगों को पता नहीं होता है। वो सिर्फ क्वेश्चन टैग का बेसिक पॉइंट उनको याद है और वही रट के एग्जाम को भी कवर करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होने वाला भाई, उसको एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा। एनीबॉडी, अगर क्वेश्चन टैग का मेन स्टेटमेंट जो है, मूल कथन जो है, उसका सब्जेक्ट एनीबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो एनीबॉडी कैन डिफीट हिम, यहाँ पे एनीबॉडी लगा दिया है उसका, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ तो कांट कर दो, ऑप्शन में अगर कैन नॉट लिखा है तो कांट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कांट। और फिर यहाँ एनीबॉडी के लिए क्या, एनीबॉडी लगाइएगा, गलत हो जाएगा, तो कांट दे हो जाएगा, कांट दे होगा, कांट क्या होगा, दे। वही एवरीबॉडी नोज हिम, नोज एमएसडी, एमएसडी को हर कोई जानता है, तो एवरीबॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग, अब देखो यही अगर एवरी है, वन है, नो है, ठीक है, और एनी है, सम है, इनसे अगर बॉडी जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो रहा है, और बॉडी या वन भी जुड़ा होगा तो भी दे ही लगाएंगे, लेकिन एवरी से, एनी से, नो से, सम से अगर थिंग जुड़ा हुआ तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ये बहुत सारे कॉमन चीज है जो आपको याद करना पड़ेगा। एवरीबॉडी नोज एमएसडी, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डजंट हो जाएगा, डजंट, सॉरी यहाँ डू है, डंट हो जाएगा, डंट दे, यस, ये राइट, ये आपका कंफर्म है। इसमें से एक और एग्जांपल इस पॉइंट्स पे देख लीजिए। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर मेन स्टेटमेंट की बात अगर हो रही है तो उसमें मेन स्टेटमेंट की बात हो रही है और उसमें आपका एनी है, सम है, एवरी है और नो है, और इनसे जो है आप जोड़ दीजिए थिंग को, जैसे एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग,
तो जोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, यानी क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, वो इट होगा। सिंपल वे में एकदम ये चीज को याद रखें भाई कि अगर एनीथिंग हुआ और एनीबॉडी, एनीथिंग है, तीनों में अंतर क्या है, एक यहाँ पे एनीबॉडी लिख दिया, एनीबॉडी, और यहाँ एनीथिंग लिख दिया, एनीथिंग। हाँ, तो क्वेश्चन टैग बनाएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लिखेगा, दे लिखेगा। लेकिन यहीं पे क्या है, ओ सॉरी, यहाँ कर दो एनीथिंग है तो यहाँ एनीवन लिखना, एनीवन। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या हो, दे। लेकिन यहीं पे अगर एनीथिंग लिखते हैं, एनीथिंग, या समथिंग लिख देते हैं, समथिंग, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इट होगा। सिंपल, एकदम सिंपल वे में। तो इस तरह से आप लोग को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को ये थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, और मैं एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आ रहा हूँ, बहुत जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन आपको जैसे मिले वैसे क्लास को देखें और बिल्कुल पढ़ाई कीजिए यार। पढ़ाई पे भी थोड़ा सा, मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में भी कि स्टूडेंट्स की एक आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो स्टडीज होती है कि आपकी जो पहचान है, आप कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते, आपकी पढ़ने का क्वालिटी क्या है, आप उसी से आपकी जान पहचान समाज में होती है, दुनिया में होती है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, सिर्फ जैसे बिना मन के बियाह कनपट्टी में सिंदूर, वैसे नहीं काम कीजिए। अगर